Hello guys, I am here to start new topic of differential calculus, that is Lagrange mean value theorem. Lagrange mean value theorem is very important topic guys, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके बहुत बार पूछता है और साथ ही इस Lagrange को पढ़ने से पहले आपको रोलेस थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया रोलेस थ्योरम। तो आई होप आपको रोलेस थ्योरम आपने लेक्चर देखा होगा प्रीवियस, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं आप और देख लीजिए, या फिर आपको अगर मालूम है तो डायरेक्ट देख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको 100% इसी लेक्चर में समझ आ जाए, भले आपने रोलेस थ्योरम नहीं देखा हो। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है? टुडेज टारगेट हमारा आज का डेफिनेशन एंड प्रूफ। क्यों प्रूफ? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके कई बार प्रूफ भी पूछ लेता है, इसलिए प्रूफ करना भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद प्रूफ देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोलते हैं हमारे पास, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, एफ एक्स हमारा फंक्शन है जो कि डिफाइंड है कहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड, मतलब ए और बी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, सच दैट फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन ए एंड बी। यहाँ पे एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आपको आता होगा क्योंकि आपने लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाके लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको सॉल्व करना आता ही होगा, सिंपल है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी सॉल्व करना, फॉर्मूला बस आना चाहिए आपको। तो कंटिन्यूटी में आपको दिखाने आता होगा, डिफरेंशियल आता होगा, और कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या होता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से देखिए लेक्चर को, जब सॉल्यूशन कराऊंगा, जब प्रूफ कराऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ हर चीज, एक स्टेप बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी। यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट। अगर ये दोनों कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई कर लेता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पॉइंट है सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। मतलब सी जो है हमारा एक पॉइंट होगा जो कि इन बिटवीन ए एंड बी के बीच में आएगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये हमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। इसके अगले लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है आंसर को, ताकि हम अच्छा नंबर पा सके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का क्या होने वाला है, प्रूफ होने वाला है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन दिया गया है, इसमें आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, प्रूफ डायरेक्ट बोल सकता है, प्रूफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रूफ बोल दिया, उसमें आपको स्टेटमेंट एज्यूम करना पड़ेगा, मींस आपको स्टेटमेंट पहले से आना चाहिए। सपोज अगर आपको स्टेटमेंट पहले से नहीं आता तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन मैंने पहले बताया आपको, डेफिनेशन पहले अच्छे से आना चाहिए। स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं सेम, इसे हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये नेम से है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब हम प्रूफ करेंगे इसका। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा प्रूफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहां पे आपको स्टेटमेंट पहले से आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको डेफिनेशन समझाया और ये हमारे पास अब प्रूफ करना है, इसी को ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब गिवन क्या है, हमको गिवन हमेशा क्वेश्चन से उठाना होता है, प्रूफ से। तो वहां पर डेफिनेशन ये हमारे माइंड में होगा एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन जो है मैंने पढ़ाया आपको, ये आपको माइंड में होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से गिवन क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया गया है, गिवन हमारे पास दिया गया एफ एक्स जो है फंक्शन हमारा इज डिफाइंड इन ए कॉमा बी में डिफाइंड है। और क्या दिया गया हमारे पास, गिवन एफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूअस दिया गया है, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस इन ए और बी। और हमारे पास दिया गया एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल, तो अब आपको यहाँ पे रोलेस थ्योरम आना चाहिए। अब मैं आपको रोलेस थ्योरम थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा लेक्चर उनके लिए, और जिन्होंने देख लिया उनके रिवीजन के लिए। सबसे पहला कंडीशन होता है रोलेस थ्योरम का कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसकी तरह एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस ए कॉमा बी में। ठीक है, और एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कॉमा बी में। एंड थर्ड कंडीशन, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सेम, सच दैट एफ डैश सी जो है इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब एफ डैश निकाल के इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखा है यहाँ 0 आएगा बस, ये हमारा रोलेस थ्योरम होता है। मींस क्या कंडीशन, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन तो है, इट मींस कि हम यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट करके रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें अब यहाँ पे ऐसा फंक्शन लेना होगा, हमें ये प्रूफ करना है, ये
ठीक है। तो हमें अब ऐसा फंक्शन लेना होगा रोलेस थ्योरम का यूज हो पाए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ कंसीडर करते हैं हम। अभी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ, आपको अचानक से नहीं आएगा इस चीज, ठीक है। कंसीडर, हमें प्रूफ हमेशा एक बार देखना होता है, उसके बाद ही आप सोल्व कर पाओ। कंसीडर, हम कोई फंक्शन मान लेते हैं। क्या फंक्शन मानेंगे यहाँ पे हम? सपोज मैं, अगर आपके बुक में कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे 5x मान के जा रहा हूँ। 5x इज इक्वल टू fx मान लिया, फिर प्लस करते हैं और kx मान लेते हैं। ये आपको पता चलेगा कि मैं क्यों मान रहा हूँ, आपको 100% पता चलने वाला है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। जहां पे आपको पता होना चाहिए कि k जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हो। कंसीडर करना बहुत मेन है यहाँ पे, ठीक है। उसको क्वेश्चन में तो गिवन है कि हमारे पास fx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके बाद, है ना। तो ये fx हमारे पास कंटिन्यूअस है, सो गिवन हमारे पास fx इज कंटिन्यूअस, है ना। fx हमारे पास कंटिन्यूअस है इन a, b। एक बात बताओ आप लोग, अगर हमारे पास ये fx है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ये fx हमारे पास कंटीन्यूअस है, दैट मींस हमारा ये भी कंटीन्यूअस होगा। kc का वैल्यू तो ये है, अगर उसका वैल्यू भी कंटीन्यूअस है, दैट मींस ये भी कंटीन्यूअस होगा ना। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, देयरफॉर 5x इज आल्सो कंटीन्यूअस, है ना। यहां तक क्लियर? कुछ नहीं किया। अगर fx जो हमारा, अगर fx हमारा अगर कंटीन्यूअस है, दैट मींस हमारा 5x भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्यों होगा? उसका वैल्यू है, वो उसका वैल्यू के पहले से कंटीन्यूअस है, दैट मींस वो भी हमारे इज इक्वल टू में है, तो वो भी हमारा कंटीन्यूअस होगा। तो यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया। अब यहां से हमको पता है कि fx हमारा क्या है, fx इज डिफरेंशिएबल, गिवन है हमारे पास। डिफरेंशिएबल छोटा लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। आप लोगों को कॉपी में एज इट इज लिखना है, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएबल इन a, b, ठीक है। यहां तक क्लियर? अगर ये डिफरेंशिएबल है, देन देयरफॉर क्या होगा हमारे पास कि 5x भी हमारा डिफरेंशियल होगा। सेम कंडीशन जैसे कंटीन्यूअस में यूज किया, वही प्रॉपर्टी के थ्रू fx 5x इज आल्सो डिफरेंशिएबल। अब इसके बाद डिफरेंशिएबल इन a b, 5x इज आल्सो डिफरेंशिएबल। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसके बाद क्या स्टेप आएगा हमारे पास, रोलेस थ्योरम का थर्ड स्टेप होता है हमारे पास। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है हमारा, उसके बाद हम बोलते हैं phi a इज इक्वल टू phi b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, phi a इज इक्वल टू phi b। ये हमारा थर्ड। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर में, देन ऑल द कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied. Then there exist, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और दोनों इक्वल, देन हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है रोलेस थ्योरम का। देन देयर एग्जिस्ट इस तरीके से लिखते हैं, एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to A, B मतलब बीच में है, such that phi कंटिन्यूअस है, phi A is equal to phi B है, तो यहाँ पे क्या आएगा, phi dash C is equal to 0। तो यहाँ से डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे phi x क्या है हमारे पास, phi x is equal to fx प्लस में kx। तो इसे लिखते हैं, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, तो डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा phi dash x is equal to f dash x प्लस में kx है, यहाँ पे k का x का 1 हो जाएगा, k कांस्टेंट एज इट इज। अब क्या बोल रहे हैं कि c मतलब x के प्लेस में c पुट करना, सारा जाएगा, तो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू c पुट करना है, चलो पुट करते हैं, phi डैश c इज इक्वल टू fc प्लस में k, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, phi डैश c इज इक्वल टू 0, हमने रोलेस थ्योरम किया है, तो यहाँ से phi डैश c इज प्लस में प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस k, तो यहाँ से आ गया f डैश c तो माइनस का k, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन नंबर 3। अब हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, हमें प्रूफ करना है, हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे 2 को, आपको समझ आएगा क्यों कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखते हैं यहाँ से पुट करते हैं phi a
इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से क्या होगा 5a का x के प्लेस में a पुट कर दो आप लोग, तो यहाँ क्या आएगा fa प्लस में k और a इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, k और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा fb b प्लस kb। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में क्या देख रहे हैं यहाँ पे fb माइनस fa देख रहे हैं ना, तो हम सेम कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमें k का वैल्यू निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, हम इधर ला लेते हैं इसको, k a माइनस b हो गया, मैंने kb को इधर लाया और k कॉमन ले लिया उधर, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा fb माइनस में fa। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से fb माइनस में fa अपॉन में a माइनस b। और अभी हमने जस्ट k का वैल्यू क्या निकाला है, f डैश c इज इक्वल टू माइनस k, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, हमें k के प्लेस में ये वैल्यू पुट करना है। फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, जगह ही नहीं इसलिए, तो यहाँ से क्या आएगा f डैश c इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दो माइनस में ब्रैकेट fb माइनस में fa अपॉन में a माइनस b। इस माइनस को अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, यहाँ से आप लोग बताओगे, f डैश c इज इक्वल टू हमारे पास आएगा fb एज इट इज, fb माइनस में fa नीचे आ जाएगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई माइनस a प्लस b मतलब b माइनस a आएगा, है ना, ये आएगा बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा, एक एक स्टेप समझ के करना होगा, कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया, रोलेस थ्योरम का यूज किया। इसलिए मैं आपको बोला था कि रोलेस थ्योरम का लेक्चर आप जरूर देख लेना, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं आपको रिवाइज करवा दिया। सो इस तरीके से करना होता है, बहुत ही ईजी था। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आप लोग जरूर देखना उसे, और इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी में, क्योंकि प्रूफ एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है। सो ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइज ये थ्योरम को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और पहले का प्लेलिस्ट जरूर देखना, और रोलेस थ्योरम को देखने का कंपलसरी है, ठीक है। और चैनल में पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए लेक्चर में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।